अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेकशोज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है पोको X3 GT के रिलेटेड, जिसको फाइनली लॉन्च किया जाएगा आज। ये वाली वीडियो मैं लॉन्च से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो लीक हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि उसके अंदर आप लोगों को दो वेरिएंट्स मिलेंगे, एक 8GB रैम के साथ 128GB वाला, जिसकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर 56,000 होगी, और दूसरा 8 के साथ 256GB वाला वेरिएंट भी होगा, जिसकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर 66,000 होगी। अब ये वाली जो प्राइस है ये कंफर्म नहीं हुई अभी तक। जैसे ही कंफर्म होगी तो आपको मैं नीचे अपडेट कर दूंगा, कमेंट वगैरह जो है मैं पिन कर दूंगा। अब ये वाला प्राइस टैग, अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशंस रिमाइंड करवाता हूं तो IPS LCD डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, MediaTek का Dimensity 1100 प्रोसेसर है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आप लोगों को मिल जाता है कैमरा के अंदर, 5000 mAh बैटरी के साथ 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, और साइड के ऊपर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर वो मौजूद है। अब मैं इसको अगर ओवरऑल देखता हूँ ना, स्पेसिफिकेशंस को अगर हम लोग प्राइस को आपस में कंबाइन करते हैं तो काफ़ी एक अच्छी डील है, मतलब कि फ़ोन अपनी प्राइस को टोटली तौर पर जस्टिफाई करता है। लेकिन इस स्मार्टफोन के रिलेटेड यार मुझे दो चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पहली तो इसके अंदर में IPS LCD डिस्प्ले दिया गया 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जबकि आप लोगों को इसी प्राइस के ऊपर Xiaomi की तरफ से ही Poco F3 मिल जाता है, जो कि AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, उसके अंदर भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मौजूद है। तो अगर आप लोगों को अच्छा डिस्प्ले चाहिए तो भाई ये वाला जो स्मार्टफोन आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप Xiaomi की तरफ जाना चाहते हो, ज़्यादा एग्रेसिव डील की तरफ जाना चाहते हो तो आप Poco F3 को बाय कर सकते हो। और अगर आप लोगों को Xiaomi की तरफ नहीं जाना तो इस प्राइस रेंज के ऊपर आपको और भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, Samsung Galaxy A52, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। अब मैं आपको दूसरे ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय करने लगे हो तो आप उनको भी थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर देख लो कि आपको और कौन सी अच्छी डील इस प्राइस रेंज के ऊपर मिल जाती है। और मुझे लगता है कि ना आप Xiaomi को जो IPS LCD डिस्प्लेज है ना उनको थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। और ये वाला भी जो फ़ोन है ना, ये Xiaomi ने रीब्रांड किया टोटली तौर पर, मतलब कि ये कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो कि Xiaomi ने पाकिस्तान की मार्केट के लिए डिज़ाइन किया या फिर Xiaomi ने किसी ग्लोबल मार्केट के लिए डिज़ाइन किया। उन लोगों ने क्या किया कि चाइना का एक फ़ोन जो कि Redmi Note 10 Pro 5G था, उसको रीब्रांड किया और डिफरेंट जो रीजन्स है दुनिया के, पाकिस्तान के अंदर इंक्लूडिंग, उसको लॉन्च कर दिया। तो आप देख लीजिएगा, थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा, वीवो की तरफ से भी आपको अच्छा फ़ोन मिल जाता है। और जो Oppo Reno 6 सीरीज़ है वो भी एक्सपेक्टेडली नेक्स्ट मंथ के अंदर आ रही है, जो कि Oppo Reno 6 सिंपल है ना, जो कि तकरीबन इसी प्राइस रेंज के ऊपर कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, तो उसका भी आप वेट कर सकते हो। सारे ऑप्शंस आप लोगों के सामने मैंने रख दिए हुए हैं। अगर आप लोगों को फिर भी ये स्मार्टफोन पसंद आ रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट्स इसके साथ मीट करेंगे, तो आप इसको बाय कर सकते हो। फ़ोन इटसेल्फ कोई इतनी खास बुरी डील नहीं है, लेकिन जो दूसरे ऑप्शन है डेफिनेटली आप उनको भी कंसिडर कर सकते हो। मेरी ओपिनियन स्मार्टफोन के बारे में ओके है। और इसका जो डिज़ाइन है, दूसरी जो चीज़ मुझे इतनी खास अच्छी नहीं लगी वो इसका डिज़ाइन है बैक साइड के ऊपर, जो कि मुझे लगा है कि थोड़ा सा एमेच्योर टाइप का, मुझे पर्सनली तौर पर यह डिज़ाइन पसंद नहीं आया। तो ये मेरी ओपिनियन है इसके रिलेटेड। और जहाँ तक बात है ना इसके प्रोसेसर की, MediaTek Dimensity 1100, इसके बारे में आप लोगों ने इतना को खास ज़्यादा नहीं सुना होगा, तो यार ये काफ़ी एक एफिशिएंट प्रोसेसर है, मतलब कि अच्छी परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करेगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग स्नैपड्रैगन 870 की बात करते हैं ना, तो ये वाला जो प्रोसेसर है MediaTek की Dimensity सीरीज़ के जितने भी प्रोसेसर हैं वो गेमिंग के लिए इतने को खास ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को भी अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखिएगा। बात करने के लिए अपडेट की जो कि आ रही है नथिंग के रिलेटेड, कुछ भी नहीं के रिलेटेड। कुछ भी नहीं का मतलब है नथिंग। नथिंग बेसिकली OnePlus के जो को-फाउंडर थे उनकी एक कंपनी जो कि उन्होंने स्टार्ट किया है। तो इस नथिंग ब्रांड की जो पहली प्रोडक्ट है वो आ चुकी है, जो कि है नथिंग एयर 1 वायरलेस एयरफोन्स। अब ये वाले जो एयरफोन्स है इनके रिलेटेड एक स्पेशल चीज़ ये है कि ये ट्रांसपेरेंट हैं काफ़ी हद तक, मतलब कि टोटली तौर पर ट्रांसपेरेंट नहीं है। इनके अंदर आप लोगों को एयरफोन्स की जो स्टेम मिलेगी वो ट्रांसपेरेंट होगी, लेकिन जो स्पीकर वाला पूरा पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। और इसका जो केस है वो भी काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उसके अंदर जो वायर्स वगैरह जो पूरे कनेक्शन है वो इन लोगों ने हाइड किए हुए हैं। लेकिन ओवरऑल आप लोग इसको एक ऑन इटसेल्फ इट्स टाइप की जो ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है वो कह सकते हो। तो अगर हम लोग इसके कुछ मेन हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करते हैं तो पहला फीचर आप लोगों को मैंने बता दिया होगा कि ये ट्रांसपेरेंट है, और दूसरा फीचर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है। अब इसकी अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर प्राइस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसकी जो प्राइस है वो $100 रखी गई है, $100, €100, £100। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो डॉलर के अंदर आ रही होती है, मतलब डॉलर की करेंसी हम लोग यूज़ कर
रहे होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इसके अगर हम लोग डायरेक्टली तौर पर प्राइस की कन्वर्जन की बात करते हैं तो वो तकरीबन 16,000 बन रही है इस रेट के ऊपर, मतलब आजकल जो रेट चल रहा है इसके ऊपर आप लोग कुछ जो इंपोर्ट का टैक्स चेक्स मिला लो तो आपको ये अबव 20,000 देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी महंगी प्रीमियम टाइप की प्रोडक्ट है। तो लेट्स ये पाकिस्तान के अंदर आती है या फिर नहीं आती। और ये चीज़ भी कही जा रही है कि ये जो नथिंग कंपनी है इनके आप लोगों को बहुत जल्द स्मार्टफोन्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है रियलमी के रिलेटेड, तो भाई रियलमी का एक मिस्टीरियस टाइप का जो स्मार्टफोन है वो टीना के ऊपर लिस्ट हुआ है, जिसके बारे में हमें जो कुछ स्पेसिफिकेशन बताई जा रही हैं ये चीज़ कही जा रही है कि 1080p डिस्प्ले होगा, TFT डिस्प्ले होगा जो कि आप लोगों को पता नहीं रिफ्रेश रेट कोई हायर प्रोवाइड करेगा या फिर नहीं करेगा। इसके अलावा साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर को माउंट किया जाएगा। कौन सा स्मार्टफोन है कोई कंफर्मेशन नहीं है, जैसे कोई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ में डेफिनेटली शेयर करूंगा। बात करने के लिए अपडेट की जो कि आ रही है मीडियाटेक के रिलेटेड, तो भाई मीडियाटेक ने डेमेसी 1200 का एक जो सक्सेसर टाइप आप इसको कह सकते हो वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जो कि है मीडियाटेक डेमेसिटी 1300T। अब ये वाला जो प्रोसेसर है स्पेसिफिकली उन लोगों ने डिज़ाइन किया टैबलेट्स वगैरह के लिए। अगर हम लोग इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो भाई काफ़ी हद तक आपको जो स्ट्रॉन्ग टाइप का 5G इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, मतलब कि इस प्रोसेसर के अंदर जो 5G की कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा रखी गई हैं। इसके अलावा ये वाला जो प्रोसेसर है 6nm के ऊपर फैब्रिकेट किया गया, 120 Hz का डिस्प्ले सपोर्ट करेगा, 2K वाला डिस्प्ले, HDR10+ वगैरह की सपोर्ट मिल जाएगी। और ये चीज़ भी कही जा रही है कि इस प्रोसेसर को थोड़ा सा मतलब कि एडजस्ट करके स्मार्टफोन्स के अंदर भी यूज़ किया जाएगा। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि मीडियाटेक डेमेसिटी 1300T के साथ जो स्मार्टफोन्स आएंगे उनके अंदर भी हमें इस किस्म के 5G के फीचर्स और ये वाली जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो देखने को मिल सकती हैं। बात करें के लिए अपडेट की जो कि आ रही है रियलमी के रिलेटेड, तो आप लोगों को पता है कि रियलमी की जो 8 सीरीज़ के मेन स्मार्टफोन्स हैं वो तो आ चुके हैं रियलमी 8 और 8 Pro, लेकिन जो बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन्स है रियलमी 8 सीरीज़ के जिसके अंदर रियलमी 8i या फिर रियलमी 8s आते हैं वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं। उनके रिलेटेड भी जो न्यूज़ लीक्स और रूमर्स इनिशियली तौर पर आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो मे भी आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर वो भी पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं। और अगर आप लोग उनका वेट कर रहे हो तो आप लोगों को मजीद तक खास ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और ये वाले जो स्मार्टफोन होंगे ये पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 20,000 से लेकर 25-30,000 की रेंज के अंदर आएंगे। तो अगर आप लोग इस रेंज के अंदर रियलमी के किसी फ़ोन का वेट कर रहे हो तो भाई ये जो 2 फ़ोन आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। बात करें के लिए अपडेट की जो क्या रही है पाकिस्तान के अंदर मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के रिलेटेड, तो आप लोगों को पता है कि तकरीबन जो सारी की सारी कंपनी ने वो पाकिस्तान के अंदर अपने प्लांट्स के ऊपर काम कर रही हैं। सैमसंग का हमें वेट था वो भी आ चुकी हुई है, उनकी भी फैक्ट्री वगैरह के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आ रही है, पीएम के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं रज़ाक दाऊद, उन्होंने ये चीज़ कही है कि जनवरी से पाकिस्तान से स्मार्टफोन्स की जो एक्सपोर्ट है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप लोग कह सकते हो कि हम लोग इसके ऊपर इतना ज़्यादा यकीन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से बात की जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो स्मार्टफोन कंपनीज़ हैं जिसने भी इनिशियल तौर पर अपने स्मार्टफोन्स को एक्सपोर्ट करने का इरादा किया होगा उन्होंने डेफिनेटली गवर्नमेंट से बात की होगी, उन लोगों ने कुछ रिलीफ ली होगी गवर्नमेंट से, जिसके बाद उन लोगों ने गवर्नमेंट को ये भी कहा होगा कि भाई हमारा ये प्लान है, हम लोग इस डेट से लेके इस डेट तक पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट है वो स्टार्ट कर देंगे स्मार्टफोन्स की। तो काफ़ी एक अच्छी अपडेट है और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जल्दी के साथ हुई है। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि पिछले तकरीबन 3-4 महीनों के अंदर जितनी भी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सामने आई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि स्मार्टफोन कंपनीज पाकिस्तान के अंदर जो काम करी उनके पास तो पहले से ही इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब कि वो काफ़ी देर से काम करी होंगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ रियलमी और ओप्पो ने पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन को स्टार्ट किया है, मतलब कि हमें तभी पता चला जब उन लोगों ने प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया था। उनके जो मेड इन पाकिस्तान के फ़ोन्स थे वो निकल के सामने आए थे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और लेट्स सी कि कौन सी स्मार्टफोन कंपनी सबसे पहले अपने फ़ोन्स को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करती है। और मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ आ रही है कि जो एक्सपोर्ट होगी वो पाकिस्तान से किन कंट्रीज़ के अंदर होगी, ये चीज़ मैं देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब हूँ। बात करें आज की अगली और लास्ट अपडेट की जो कि आ रही है रेडमी के रिलेटेड। रेडमी के एक अननोन स्मार्टफोन के रिलेटेड जो कि चाइना के अंदर डिफरेंट सर्टिफिकेशंस वगैरह के ऊपर लिस्ट हो रहा है। अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नज़र डालते हैं तो स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये चीज़ कही जा रही है कि उसके अंदर आप लोगों को 2 वेरिएंट्स टाइप के देखने को मिलेंगे। आप लोग ये भी समझ सकते हो कि 2 स्मार्टफोन्स होंगे, एक तो होगा स्नैपड्रैगन के 8 सीरीज़ के प्रोसेसर्स के साथ, मतलब कि 8 सीरीज़ का कोई प्रोसेसर यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा जो दूसरा स्मार्टफोन होगा उसके अंदर मीडियाटेक डेमेसिटी 1100 या फिर 1200 को यूज़ किया जाएगा, मतलब कि मल्टीपल स्मार्टफोन हैं जो कि आने वाले हैं रेडमी की तरफ से। आप लोग कह सकते हो कि जो लास्ट क्वार्टर होगा 2021 का उसके अंदर आ सकते हैं। और जो दूसरी स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, 120 हर्ट्ज़ का ओलेड डिस्प्ले होगा और कैमरा
कैमरा के अंदर 3x ऑप्टिकल जूम मिलेगा और 30x तक आप लोगों को जो ओवरऑल जूम है वो देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ काफ़ी अमेजिंग है। और 5000 mAh बैटरी के साथ 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। अब इस स्मार्टफोन के रिलेटेड या फिर ये जो स्मार्टफोन्स है इनके रिलेटेड ये चीज़ नहीं बताएगी कि ये रेडमी की कौन सी सीरीज़ के स्मार्टफोन्स होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ वाला फ़ोन है ना प्रोसेसर के साथ, ये रेडमी नोट 11 या फिर 11 प्रो मैक्स टाइप का कोई फ़ोन हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेडमी की लाइनअप के अंदर जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन्स हैं वो रेडमी की नोट सीरीज़ के ही होते हैं। और यहाँ पर जो 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है उसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हुए हैं कि रेडमी की ब्रांड के नीचे ये बहुत जल्द आने वाली है। मतलब कि रेडमी के फ़ोन्स के अंदर हमें बहुत जल्द 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक रेडमी नोट 11 सीरीज़ का एक स्मार्टफोन हो सकता है डेफिनेटली। लेकिन जैसी कोई चीज़ कंफर्म होगी आप लोगों के साथ मैं लाजमी तौर पर शेयर कर दूंगा। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं। चैनल पर अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यार वैसे मैं अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मुझे लग रहा था कि अभी लाइट गई क्योंकि पहले जो है हवा चल रही काफ़ी तेज़ और जो बारिश है वो आने वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि लाइट नहीं गई।